आप सब जन को जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आज आपके भी जीवन में ज़रूरतें हैं, आपके भी जीवन में इच्छाएं हैं, आपके भी जीवन में योजनाएं हैं। आप भी मन ही मन सोचते हैं, मन ही मन कहते हैं कि हमारे भी जीवन में इच्छाएं हैं, हमें अपनी इच्छाओं को कैसे पूरे करें, हम अपनी जीवन की योजनाओं को कैसे पूरा करें, हमारे जीवन में परमेश्वर इच्छा को कैसा पूरा करे, हम क्या करें, कैसे करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को पूरा करे। मेरे भाई, मेरे बहन, यदि आज आपको लगता है कि प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करे, परमेश्वर आपकी योजना, आपके उद्देश्य को पूरा करे, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु छुटकारा को देगा। वचन क्या कहता है कि तुम मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा कहता है। तो मेरे भाई, मेरे बहन, आज आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें हैं, बहुत सारी चीज़ों की इच्छाएं हैं, योजनाएं आप अपने मन में, अपने जीवन में आप कार्य कर रहे हैं कि प्रभु तू मेरी हेल्प कर, प्रभु तू मुझे छुड़ा, प्रभु तू मुझे बचा। मेरे जीवन में कई सारी इच्छाएं हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर। कई बार भाई और बहनों को अपने जीवन में ज़रूरतों की कमी घटी होने के कारण वो निराशाओं में, दुखों में, तकलीफों में रहने लगते हैं। उनके जीवन में उलझने, उनके जीवन में प्रॉब्लम आने लगती हैं और अपनी मन ही मन वो परेशान और निराश और उदास हो जाते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, यदि आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, आपके जीवन में बहुत सारी योजनाएं हैं, उद्देश्य आप अपने मन ही मन धारण कर रहे हैं, मन ही मन परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, मन ही मन परमेश्वर से बोल रहे हैं कि प्रभु तू मेरी इच्छा को पूरा कर, प्रभु तू मेरी योजना को पूरा कर, प्रभु तू मेरी उद्देश्य को पूरा कर, प्रभु आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा, योजनाओं को पूरा करेगा, आपकी जीवन की सारी कमी घटी को दूर करेगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। तो आप निश्चय रूप से परमेश्वर की बेटी और बेटा है, निश्चय रूप से परमेश्वर ने आपको चुना है और हमें चुना है। तो मेरे भाई, मेरे बहन, आज जिस तकलीफ में है, आप जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, आप उन सिचुएशन से, उन दुख से, उन तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुदा है जो आपको छुड़ा सकता है, खुदावंत है जो आपको बचा सकता है, और प्रभु है आपके जीवन में कार्य करेगा अजीब और अचंभित रीति के मिराकल को, अजीब और अचंभित रीति के छुटकारा को, और बड़े बड़े कामों को प्रभु आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में पूरा करेगा। आप निराश होकर, दुखी होकर, तकलीफ में रहकर, प्रॉब्लम में रहकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपको निहार रहा है, प्रभु आपको परख रहा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा किस दुख से, किस तकलीफ से वो पड़ रहा है। तो मेरे भाई, मेरे बहन, हर एक जनों को कुछ न कुछ चीजों की जरूरतें रहती हैं। खास तरह की लोगों को पैसे की जरूरतें हैं, घर की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, अपने जीवन में सुख सुविधा की जरूरत है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आपके जीवन में सर्वप्रथम जरूरत तो प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप उस जरूरत को अपने जीवन में पूरा करते हैं, यीशु मसीह यदि आज आपके जीवन में है, प्रभु आपकी जीवन की कमी घटी को दूर करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। यदि वो बहता जल का सोता, वो जीवन की रोटी, वो जीवन की ज्योति, जो परमेश्वर मसा और अभिषेक और सामर्थ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में होंगे, तो क्या आपके जीवन में कोई भी चीजों की कमी होगी, घटी होगी? क्योंकि परमेश्वर बरकत को देने वाला, प्रभु बढ़ोतरी को देने वाला, सामर्थ्य को देने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आज आप अपने जीवन में दुखी ना रहे, परेशान न रहे। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए आप बड़ी योजना को, बड़ी उद्देश्य को बना के रखे हैं कि मैं प्रभु के राज्य के लिए बोऊंगी, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करूंगी, तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आप परमेश्वर की योजना के लिए आप उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए बोना स्टार्ट करें। निश्चय रूप से परमेश्वर आपकी कमी घटी को दूर करेगा, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, आपकी योजना को, आपके उद्देश्य को, जिस काम को आपने सोच के रखा है, परमेश्वर उन्हें पूरा करेगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैं तेरे मांगने से जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। आज आप प्रभु से छोटे छोटे चीजों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए, छोटा सा बिजनेस के लिए, अपना कारोबारों के लिए आप प्रभु से प्रेयर कर रहे हैं। प्रभु आपके लिए बहुत बड़ा योजना को, बड़े बड़े कामों को परमेश्वर आपके जीवन में रखा है। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आइए आज वचनों के द्वारा हम आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में क्या चीजों के रखा है। तो आज यीशु पिता से कहें कि यीशु पिता जीवते कलाम के वचन के, जीवते वचन के द्वारा आज प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर तेरे वचन के पढ़ने वाले, सुनने वाले के साथ साथ तेरे वचन पर चलने वाले बन सके। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा हर एक जरूरतों को आप पूरी करें, यीशु के नाम से, आमीन। आइए वचन की ओर जाते हैं। दूसरा राजाओं की पुस्तक
4 अध्याय, उसका हम 1 से लेकर 7 पद पढ़ेंगे। आपने इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आइए वचन की ओर जाते हैं। भविष्यद्वक्ताओं को चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन। मेरे प्रियजनों, आज के जीवित वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ। प्रभु का वचन यहाँ पर मेरे प्रियजनों, एक विधवा स्त्री थी और वह एलीशा के पास जाती थी। वो एलीशा के पास जो दुगना आत्मा था, जो परमेश्वर से उन्हें मिला था, एक तो लिया की और एक परमेश्वर की। मेरे भाई मेरे बहन, वो एलीशा के पास जाती है। एक विधवा स्त्री थी जो वह भविष्यद्वक्ता का एक पत्नी थी, जो उनका पति मर गया था। वो एलीशा के पास आती है और कहती है कि जो तेरा दास था, जो भविष्यद्वक्ता था, जो किसी से उसने कर्ज लिया है और उस कर्ज के कारण वो मर गया है, वो चला गया है कहता है, और उसके कारण में वो कर्जदार आ रहा है मेरे घर में और मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाना चाहता है। आज मेरे भाई मेरे बहनों, कई बार आप कर्जदार होने के कारण, पाप में रहने के कारण, अपने जीवन में समस्याओं में रहने के कारण आप दासत्व में अपने जीवन को जीते हैं, बंधनों में अपने जीवन को जीते हैं। कई बार अपनी कमाई तो कर रहे हैं लेकिन पेट भर खा भी नहीं पा रहे। कई बार आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कई बार आपके पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, हर एक चीज है, तब भी आपके पास जीवन नहीं है, आप दासत्व में जी रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे बहनों, उस स्त्री ने कहता है कि मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहनों, एलीशा उनसे पूछती है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, और कहती है कि बता तेरे घर में क्या है। वह विधवा स्त्री कहती है, मेरे घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। मेरे भाई मेरे बहनों, एलीशा उनसे कहती है कि अपने पड़ोसियों के सब खाली बर्तन को मांग ले और वहां पर जा। और जैसे जैसे उस तेल को, एलीशा कहती है कि उस खाली बर्तनों में तेल को उंडेलते जाना। जैसे जैसे वो अपने पुत्रों को और अपने दोनों पुत्रों को और वे बर्तनों को मांग कर लाती है और तेल को उंडलते जाती है और उसके पुत्र से कहता है कि बेटा और एक बर्तन ले आ। उसका पुत्र कहता है कि और बर्तन नहीं रहा। उसी घड़ी तेल रुक गया। मेरे भाई मेरे बहनों, जब वह तेल को ऐसा हुआ था कि एलीशा के पास जाकर बताती है, एलीशा उनसे कहती है कि उन्हें बेचकर ऋण को भर दे और जो बच जाए उसमें निर्वाह करना। मेरे भाई मेरे बहन, आज आपके भी जीवन में जरूरतें हैं, आपके भी जीवन में इच्छाएं हैं। यहाँ पर उसने क्या किया? परमेश्वर की दासी, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर की दासी की उसने आज्ञा माना। आज आप भी अपनी दास की, आप ही अपने पास्टर की, आप ही अपने प्रभु की इस जीवते वचन को, परमेश्वर की जीवते वचन को आप माने, परमेश्वर की जीवते वचन के अनुसार चले। प्रभु का वचन क्या कहता है? आपके जीवन में क्या चीजों की जरूरत है, क्या चीजों की कमी घटी है? मेरे भाई मेरे बहनों, उस विधवा स्त्री ने एलीशा के पास जाकर अपनी दुख को, अपनी तकलीफ को, अपनी प्रॉब्लम को बताया और एलीशा उनसे बोलती है, वो सब कुछ किया और उनके कर्ज दूर हुए और वो अपना जीवन निर्वाह करता गया और उनका दोनों पुत्र किसी का दास नहीं बना और वो स्वतंत्र रहा और परमेश्वर की भाई मानने लगा। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आज आपसे भी वचनों के द्वारा बोलता है, बातचीत करता है। बहुत सारे जन कहते हैं कि हमारे लिए कोई प्रोफेटिक वर्ड नहीं होता है, कोई हमारे लिए भविष्यवाणी नहीं करता है। कई बार कहते हैं कोई हमारे लिए लेह हैंड प्रेयर नहीं करता है। हमारे जीवन में क्यों समस्या है, क्यों दुख है? मेरे भाई मेरे बहन,
ये जीवते कलाम है, जो जीवते वचन को आप लेकर चलते हैं। मैं निश्चय कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर खुदा आपके जीवन में वो अजीब और अचंभित रीति के मिराकल को, बड़ी टेस्टमनी को, बड़ी गवाहियों को आपके जीवन में पूरा करेगा। निराशाएं आपको छोड़ के जाएंगी, दुख आपको छोड़ के जाएंगे, तकलीफें आपको छोड़कर जाएंगे, प्रॉब्लम आपको छोड़कर जाएंगे और आप प्रभु की महिमा को करने पाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ और ब्लेसिंग आपके जीवन में होगी। आज खुदावंत का वचन आपसे क्या क्या कहता है, उस वचनों के अनुसार चले, प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आप उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ, आप परमेश्वर की प्रेयर में, प्रभु के वचनों में, आराधना में, स्तुति में आगे बढ़े, आपकी जरूरतें, आपकी इच्छाएं पूरी होंगे। वचन क्या कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर की, उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज कर, तो तुम्हारी सारी आवश्यकताएं की वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। आज आपके जीवन में जितने भी जरूरतें हैं, आज प्रभु की योजना और प्रभु के उद्देश्य के अनुसार कार्य करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करें, निश्चय रूप से प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, इस वचन के पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप और हम सब जने को ब्लेस करें। आमीन। आइए हम प्रेयर करते हैं, आप हमारे साथ मिलकर प्रेयर करें। धन्यवाद करते खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा, तारीफ योग्य, बड़ाई योग्य, स्तुति योग्य, प्रशंसा योग्य खुदा, महान सामर्थी, अनुग्रह, दयालु और पराक्रमी पिता प्रभु जी, तेरे नाम की अद्भुत सामर्थ, तेरे नाम की अद्भुत करुणा, तेरे नाम की अद्भुत भलाई के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद 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 करते खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई हो प्रभु जी, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई हो प्रभु जी, तेरे नाम की अद्भुत सामर्थ, तेरे नाम की अद्भुत करुणा, तेरे नाम की अद्भुत भलाई के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद 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 करते खुदा, आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर परमेश्वर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते खुदा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई हो प्रभु जी, तेरे नाम की अद्भुत सामर्थ और करुणा के लिए, बड़ाई के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते खुदा। हम अपने आप को और अपने परिवार को, हाई ऑनलाइन व्यूवर्स को तेरे हाथ में सौंपते खुदा। हमें तेरी जरूरत है खुदा, तेरी बल की, तेरी शक्ति की, तेरे सामर्थ्य की, तेरी याद की, तेरी करुणा की, तेरी दया की, अनुग्रह की प्रभु जी। हे जीवते पवित्र परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है खुदा। उरी सकरण तलवार तली एरर तल चिकरण तली उरर तल बारर तल असिकरण तली पोरर तली एरर तल चिकरण तली उरर तल कारर तले सिकरण तली उरर तल कारर तले चिकरण तली उरर तल आरर तले सिकरण तल अटनर तल पोरर तली एरर तल सिकरण तली उरर तल कारर तले चिकरण तली उरर तल कारर तले सिकरण तली उरर तल कारर तले चिकरण तली उरर तल कारर तले सिकरण तली। यीशु खुदा, आज हम दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड कहते हैं प्रभु, आज आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं प्रभु, आपकी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। जिन्हें संतान प्राप्ति की आशीष की जरूरत है प्रभु, आपको बेबी बॉय से ब्लेस कर रहे हैं। मेरे बहनों जो बांझ कहलाती हैं, जो पुत्रहीन कहलाते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। आप रिसीव करें, परमेश्वर आपको संतान प्राप्ति की आशीष से ब्लेस कर रहा है। जो बारिश के समय में, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनका घर नहीं है, जिनका कोई नहीं है, परमेश्वर उन्हें घरों से ब्लेस कर रहे हैं, रोटी से तृप्त कर रहे हैं, मकान से तृप्त कर रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। इस साल आपकी सारी कच्ची घर परमेश्वर पक्के में बदलने जा रहे हैं। इस घर आपकी सारी कच्ची घरों को प्रभु पक्के में बदलने जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु की इस प्रोफेटिक वर्डों को रिसीव करें। मेरे बहनें, आप जो अपने हस्बैंड को लेकर चिंतित है, उनकी नसों को लेकर, उनके गैर रिलेशनशिपों को लेकर, उनके हर तरह की गलत कामों को लेकर, आपके हस्बैंड आपके पास वापस आ रहे हैं। वो परमेश्वर उन्हें वापस लेकर आ रहे हैं। एक सॉरी के साथ आपके हस्बैंड आपसे मेल मिलाप करने वाले हैं। वो बड़ी छुटकारा प्रभु आपके जीवन में देने जा रहे हैं। आप बड़ी बीमारी से चंगे हो रहे हैं, आप बड़ी बीमारी से चंगे हो रहे हैं। मेरे बहन, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। मेरे भाई, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। जो रोग, जो बीमारी के लिए आप इलाज करवाते करवाते थक चुके हैं, परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है। उसके वचन के द्वारा प्रभु आपको फ्री कर रहा है। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरी कर रहा है। जो हजारों का, लाखों का, करोड़ों का जो कर्जों में आप पड़े, परमेश्वर आपको कर्जों से बाहर निकाल रहा है। आने वाले समय में आप बड़ी टेस्टमनी को लेकर आएंगे। आप परमेश्वर के लिए देने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। मेरे भाई, परमेश्वर आपके बोझ को दूर कर रहा है, आपके बोझ को दूर कर रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। इस साल बहुत से युवा, आप बहुत से
ऐसे युवा जो परमेश्वर के राज्य के लिए, कार्य के लिए खड़ा होने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य कार्य के लिए खड़ा होने वाले हैं। परमेश्वर इस साल आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करने वाले हैं। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं। आपका कारोबार परमेश्वर सफल कर रहा है। आपको नए नए प्रभु आइडियाज देंगे। आपकी गरीबियां आपको छोड़ के जा रही है, आपके बंधन आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप रिसीव करें आशीष प्रोफेटिक वर्डों को। मेरे भाई, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। उस अंधकार की शक्ति से प्रभु आपको छुड़ा रहा है, प्रभु आपको बचा रहे हैं। जो अंधकार, जो दलदल, जो पाप, जो विचार, जो गुनाह, जो अपराधों में आप पड़े हैं, परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है। हर एक बच्चे जो मन बुद्धि के, परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे रहा है। वो परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। जैसे सुलेमान को प्रभु ने बुद्धिमान और ज्ञान बनाया, समझदार बनाया, परमेश्वर आपको वैभवशाली ऐश्वर्य से प्रभु आपको बुद्धि से भरने जा रहे हैं, बुद्धि से भरने जा रहे हैं। आप रिसीव करते हैं, आशीष आपके जीवन में होगी। जितने भी अनाथों और विधवाओं को लोग तुच्छ समझते हैं, उन्हें घृणा करते हैं, मेरे बहनों जो विधवाएं हैं, परमेश्वर आपको मान सम्मान से बनने जा रहे हैं। प्रभु आपको इज्जत को वापस देने जा रहे हैं। आपके बच्चे बेस्ट लेवल की ओर जा रहे हैं। आज हर एक झूठे केसेस आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, जो केस, जो कोर्ट कचहरी के काम से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, परमेश्वर उनसे आपको फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है। बहुत सारी जो लोग हैं, आज प्रभु आपको चंगे कर रहे हैं, प्रभु आपको चंगे कर रहे हैं। जो बेड पर है, जो व्हील चेयर पर, आज इस वचन के द्वारा, इस प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा आप व्हीलचेयर से उठे और चले और फिरे, अपने बेडों से उठे और चले और फिरे। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। जो अंधी, बहरी, गूंगी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है, बचा रहा है। आप रिसीव करें, रिसीव करें। आज आप सुनने लगेंगे, आज देखने लगेंगे, आज बोलने लगेंगे। बड़े रिजल्ट परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहे हैं। वो बड़े रिजल्ट आप अपने जीवन में देने, परमेश्वर देने जा रहे हैं। आप रिसीव करें, आप रिसीव करें। आज आपकी आंख की आंसुओं का, आपका फास्टिंग का, आपका प्रभु की मेहनत का प्रतिफल परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आप सेम नहीं रहेंगे। आज की इस प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा परमेश्वर बड़े छुटकारा को दे रहा है। शत्रु आपके जीवन को छोड़ रहे हैं, आपकी फैमिली को छोड़ रहे हैं, आपके घर को छोड़ रहे हैं, आपके घर को छोड़ रहे हैं। आप अपने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करें। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, वो बड़ी सफलता, तरक्की आज आपके कदमों के नीचे है। आप अपने जीवन में पवित्र वचन के अनुसार चल रहे वाले व्यक्ति हैं। परमेश्वर आपको बेस्ट लेवल की ओर लेकर जा रहे हैं। आप रिसीव करें, आप रिसीव करें। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में होगी। धन्यवाद करते जीवते खुदा, हर एक जन इस प्रोफेटिक वर्डों को रिसीव किए, उनके जीवन में कार्य करें। जितने भी जन जो दिनचर्या में प्रवेश करते हैं, प्रभु जी, इन सब जने को जीवित और संभाले रखे। प्रभु जी, हर एक अंधकार की शक्ति से, दुर्घटना से, हर एक लड़ाई झगड़ों से, क्लेश से, सताव से, मृत्यु की छाया से इन्हें बचाए छुड़ाए रख। इनके संग संग रहे प्रभु जी, आप सहायता करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।